खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस ने हुकूमती पॉलिसियों पर सवालात उठा दिए। एनडीएमए अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर रहा है, मालूम नहीं कोई निगरानी है भी या नहीं। पेट्रोल और गंदम के बहरान है, कोई नहीं जो इनको देखे। सिंध हुकूमत भी 4 अरब रुपए 400 लग्जरी गाड़ियों के लिए कैसे खर्च कर सकती है, ऐसी इजाजत नहीं देंगे। 4 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। फवाद चौधरी से इस्तीफा लिया जाए। वजीर आजम से मुलाकात में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया कि जहांगीर तरीन के खिलाफ हमने कोई साजिश नहीं की। फवाद चौधरी के इंटरव्यू से लगता है नाकामियों के जिम्मेदार हम हैं। कार्रवाई ना हुई तो नरमी का तासुर जाएगा। इमरान खान ने दोनों वज़रा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वज़रा में इख्तलाफात और मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुखालिफिन पर वाज़ेह कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, उस वक्त तक वजीर रहूंगा जब तक वजीर आजम का एतमाद हासिल है। सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन, साबिक MD पेप्को ताहिर बशारत चीमा और सेक्रेटरी वजारत पानी और बिजली शाहिद रफ़ी भी बरी। राजा परवेज अशरफ पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। सिंध असेंबली का इजलास के दौरान भी बिजली चली गई। ईवान 20 मिनट तक अंधेरे में डूबा रहा। बिजली गई तो इस्माइल राहू बात कर रहे थे, मगर लोड शेडिंग पर एक लफ्ज तक नहीं बोले। वफाकी हुकूमत कराची वालों को से निजात दिलाए। मेयर कराची वसीम अख्तर का मुतालबा। मजीद बोले कि कराची ने हुकूमत बनाने में मदद की और आज कराची ही बगैर बिजली के रहने पर मजबूर है। भिजवाइए गरीबाबाद सेकेंडरी स्कूल दादू। मैं वहां गया था, आगा साहब भेजे। 200 भैंसें पढ़ रही थी उसमें। जुल्म नहीं है सिंध के वसाइल के साथ। ये 18वीं तरमीम है, ये जनाजा नहीं है तो और क्या है? मतलब क्या बात है आपकी? आपने बच्चे पढ़ा दिए, अब तो भाई तरक्की हो गई कि भैंसें पढ़ा रहे हो। क्या तरक्की की है सिंध ने? लाड़काना में सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख का जोशीला खिताब। सूबाई हुकूमत पर खुलकर तनकीद। 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं, लेकिन स्कूल्स में भैंसें पढ़ा रही हैं और अस्पताल वीरान पड़े हैं। PTI रहनुमा की दुआ, पूरी ऑपोजिशन ने आमीन कहा। खाओ यहाँ का, पियो यहाँ का और बात किसी और की करते हो। वजीर सकाफत सिंध सरदार शाह का हलीम आदिल शेख की तकरीर पर जवाब। महंगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स फरोख्त करने वाली कंपनियों के लिए मराहत की बारिश। 3 माह के लिए 20 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ हासिल कर लिया। ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर की दरामद पर कस्टम ड्यूटी, सेल्स और विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। बिजली भी 18 रुपए फी यूनिट सस्ती मिलेगी। मराहत तो ले ली, अब गैस सिलेंडर्स की कीमत कम होगी या नहीं, सवालिया निशान लग गया। अगर लोगों को एहतियात कराएं तो ही वबा से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स के रजाकारों से बातचीत। खिदमात देने पर रजाकारों का शुक्रिया भी अदा किया। दो लाख पाकिस्तानी वतन वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं। अगले 2 से 2.5 हफ्ते में मजदूर तबका वतन वापस आ जाएगा। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ की गुफ्तगू। कहते हैं तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी गई। 26 से 30 जून तक 270 परवाज़ों से 45,000 तक पाकिस्तानी वतन वापस आएंगे। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मैनेजमेंट बुक्स पे चल रहे हैं।
माने इसका मतलब यह कि इसका बजट मिनिस्ट्री ने अप्रूव ही नहीं किया, प्रोफेशनल बजट है। क्यों? 2010 से केपीटी का कभी ऑडिट ही नहीं हुआ था, 2008 से पोर्ट कासिम का कभी ऑडिट नहीं हुआ था। टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू पहली दफा केपीटी की 125 साल की तारीख में स्टोर का ऑडिट कंप्लीट हो गया है। केपीटी का एक अस्पताल है स्पीकर साहब, इतना बड़ा अस्पताल नहीं आगा खान जितना, लेकिन मैंने देखा कि उसके 140 करोड़ रुपए खर्च होते हैं साल में। उसका ऑडिट टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू एक फर्म आ गई है, वो उसका शुरू हो गया है और पूरे केपीटी का फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लीट होगा और हम पूरी दुनिया में दिखाएंगे कि फाइनेंशियल ऑडिट जब कंप्लीट होता है तो वहां हुआ कि अच्छी चीज हुई वो भी दिखाएंगे और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं और इरेगुलरिटीज है वो भी दुनिया में दिखाएंगे। पोर्ट कासिम अथॉरिटी स्पीकर साहब, पिछले 2 साल के कंसेक्यूटिव पोर्ट कासिम अथॉरिटी में हाईएस्ट रेवेन्यू इन द हिस्ट्री ऑफ पोर्ट कासिम हुआ है। और मैं आपको यह बताता रहा हूं, 1 इंच जमीन पोर्ट कासिम की बेची नहीं है हमने, अलॉट नहीं की है, ये ऑपरेशनल रेवेन्यू है, छोटी छोटी चीजें ठीक करके रेवेन्यू बढ़ गया। आज पोर्ट कासिम के जो बैंक रिजर्व्स हैं वो पूरी तारीख में पोर्ट कासिम की कभी इतने नहीं थे। ऑडिट 2008 का शुरू हमने कराया था, 2016 तक कंप्लीट। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर हम इसको ऑन टू डेट ले आएंगे। नाइट नेविगेशन स्पीकर साहब, आपको पता है यहां मैं वजारत की बात इसलिए करना चाहता हूं कि लोगों को पता हो, क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड है पोर्ट से। जब जहाज बाहर खड़ा होता है समंदर में, उस पर रोज का 20, 25, 50 हजार डॉलर डैमेज पड़ता है, क्योंकि वहां नाइट नेविगेशन छोटी जहाजों की होती थी। हमने ड्रेजिंग करवा के अब बड़े जहाजों की भी नाइट नेविगेशन 2019 में पोर्ट कासिम में शुरू हो गई है। कोविड-19 के अंदर पोर्ट कासिम इस रीजन का वाहिद पोर्ट था जो खुला रह गया। जो इतना बड़ा पोर्ट है बॉम्बे में, वो भी बंद हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में पोर्ट कासिम ने रिकॉर्ड 270 वेसल्स हैंडल किए हैं, जो कभी तारीख में पाकिस्तान की नहीं हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, हम पोर्ट कासिम में हमने 1 मिलियन मैनग्रोव्स की प्लांटेशन शुरू कर दी है। एक जो बड़ी 2 बातें मैं आपको बताना चाहूं, एक बड़ी डिटेल स्टडी कंप्लीट की है स्पीकर साहब। उस स्टडी से इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, लेकिन इस रीजन की सबसे बड़ा ड्रेजिंग प्लान अब तैयार हुआ है। तकरीबन $350 मिलियन पे हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि हम फेडरल गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं लेंगे, हम अपनी ऑटोनमस बॉडी है वो हम खुद फंड करेंगे। उससे तकरीबन 8 नए टर्मिनल्स पोर्ट कासिम में निकलेंगे, जो 1.6 से $2 बिलियन तक की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। पूरा पोर्ट कासिम का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान कंप्लीट हो गया है, बिडिंग हो गई है। जितना इंडस्ट्रियल एरिया है पोर्ट कासिम का, रोड्स, सुएज प्लांट्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंप्लीट हो गया है। ये रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, उनके लिए स्कूल और कॉलेज, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स सेंटर, जिसमें एक फर्स्ट क्लास मैच कराने वाला क्रिकेट ग्राउंड, असद उमर को बड़ी खुशी होगी किसी दिन जब बन जाएगा तो खेलेंगे। 3 बिलियन रुपए का वो प्रोजेक्ट हम अब ईसीसी में अप्रूवल के लिए लेके जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट प्लानिंग कंप्लीट हो गई है। अगेन नो फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवादर पोर्ट और आपके दिल के खास करीब, कहते हैं कि सीपेक शुरू मुराद से इससे होता है और खत्म अली जदी पे होता है। मैं कहता हूं सीपेक शुरू अली जदी से होता है और खत्म मुराद से इस पे होता है। एक उधर है रोड और एक इधर है समंदर। स्पीकर साहब, 15 साल से गवादर पोर्ट की एक कंसेशन एग्रीमेंट था, जो कि मिनिस्ट्रियों में फाइलें घूम रही थी। वो कंसेशन एग्रीमेंट 1.25 साल 1.5 साल में लगा। वो हमने फिर ईसीसी से भी, कैबिनेट से भी, और पिछले हफ्ते सेनेट में भी बड़ी उस पर डिबेट हुई, वहां से भी, सेनेट की कमेटी से भी, वहां से भी अप्रूव हो गया। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जो कनेक्ट करेगी गवादर पोर्ट को, उसमें जो भी रुकावटें थी वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह वो भी अगले साल के मिडिल में कंप्लीट हो जाएगी। माहीगीरों के लिए एक बड़ा इशू था ईस्ट बे में ब्रेक वाटर का। वो बड़े कंप्लेन करते थे। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे
हमने वो भी तो एक ही PSDP का हमारा प्रोजेक्ट है, या छोटे छोटे दो, असद उमर साहब की मेहरबानी है, इंशाल्लाह उस पर भी काम इस साल शुरू हो जाएगा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड वहां शुरू हो चुकी है, इसलिए पोर्ट गवादर पोर्ट ऐसा ऐसा ऑपरेशनल हो रहा है। जो दूसरी चीज है स्पीकर साहब, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ, कुरंगी फिश हार्बर अथॉरिटी।